नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 में जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती निकला है, ठीक है ना, उसकी तैयारी के लिए हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर आज बात करेंगे। उस क्वेश्चन पेपर का हम पूरा का पूरा आंसर टिक करेंगे भाई। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उस सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो पर पूरा बने रहना और साथ ही साथ अपना कॉपी और पेन लेकर के भी आप तैयार रहना और साथ ही कमेंट करके बताना भाई ये इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो पर पूरा बने रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, किम्बरलाइन किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा पाने के लिए वहां पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर राज्य विद्युत मंडल का गठन सन 2000 में हुआ था, ये भी सही है भाई, है ना। राज्य का कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 90%, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ में ही, ये भी सही है। यहां पर देखें तो यहां पर भाई आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, राज्य में आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? तो इसका आंसर भाई आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रोमेल्टा तकनीकी उद्योग की स्थापना कहां की गई है? तो यहां इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में भाई, है ना, 5वां बस्तर में। इसके बाद में देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6वां का सी, श्रीमती विमला सिंह कपूर को। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकार से हेतु चयनित किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया गया? ठीक है ना, प्रथम प्लास्टिक सड़क कहां बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी मान लेते हैं, रायपुर, लेकिन भाई इसका आंसर आपका बिलासपुर है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन बिलासपुर रायपुर दोनों जगह है, तो हम इसको मान सकते हैं। यहां पर हम रायपुर ही ऑप्शन नंबर में लेंगे, ठीक है, या फिर आप यहां पर ले सकते हो बिलासपुर को भी, ठीक है ना। बिलासपुर भी इसका सही आंसर रहता अगर बिलासपुर ऑप्शन में रहता तो, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, ठीक है ना। 9वां में आपका है भाई, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ओडीएफ नगर निगम का पुरस्कार किससे प्रदान किया? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, अंबिकापुर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरियाबंद को, ठीक है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर में भैया आपका श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेत क्रांति आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, दुर्गंध उत्पाद से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। यहां पर भाई आपका दुर्गंध दिखा है मतलब दूध उत्पादन, ठीक है ना, दुर्गंध उत्पाद मतलब दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है सही, पहला का। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो इसका आंसर है भैया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, मुगल रायसर, ठीक है ना। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 में देहांत हो गया, ठीक है ना, किस धर्म के आचार्य थे? तो आपको देखने को मिला है आंसर यहां पर जैन धर्म के आचार्य थे जिनका देहांत हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? ठीक है, तो यहां पर 14 नंबर में देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य पिछला वर्ग, ठीक है ना, अन्य पिछला वर्ग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में यहां पर देखने को मिल रहा है आपका छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? सभी को पता था भाई, निःशुल्क मोबाइल वितरण हुआ था, ठीक है ना।
कॉलेज में और साथ ही साथ पूरे राज्य में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो भाई निःशुल्क मोबाइल वितरण हुआ था संचार क्रांति माध्यम के जरिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर भी बता रहा हूँ। अगर कोई आपको डाउट लगता है, गलत लगता है, तो कमेंट करके आप सही आंसर मेरे को बता सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। कहीं अगर गलत निकल जाएगा तो आप कमेंट करके सही आंसर भी दे देना, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए, आय सृजन से, ठीक। 18 में देख लेते हैं, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिलोम में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक ना। IMF द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेज से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था बताने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांचवा, ठीक है। विश्व में देख लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो यहां पर आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहां पर देखने को मिलेगा 21 नंबर, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को भोजन के रूप में रसायन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर है भैया आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी 22 का आंसर है, ठीक है ना, सेरीकल्चर। कौन सा जड़ नहीं है? ठीक है ना, तो आलू भाई एक जड़ नहीं है, वह एक कांदा है, ठीक है ना। मूली जड़ हो सकता है, गाजर भी जड़ है, अच्छा जड़ नहीं है, ठीक है ना। तो आपका मूली जड़ है, गाजर भी जड़ है, सलजम भी जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है, क्योंकि एक साथ आलू बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। एक पेड़ में, एक पौधे में बहुत सारा आलू निकलता है, जड़ नहीं है, कांदा है वो, ओके। हालांकि कांदा ये सब भी आता है। चलिए 24 में देख लेते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग है, ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग है तो आपका मध्यमिति मतलब बीच का भाग, ठीक। लोहा का अयास का भाई, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, उपयुक्त सभी 25 का। इसका 26 में चलते हैं दोस्तों। 26 में आपका देखने को मिल रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में लगा होता है, तो यहां पर लगा होता है भाई उसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। क्या लगा होता है? तो अवतल लेंस लगा होता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी लाइन के साथ जोड़ता है। तो भाई कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, मॉडेम, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। गूगल क्या है? एक तो गूगल भाई एक सर्च इंजन है, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड क्या है भाई? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ठीक है। वे एंड्रॉयड वगैरह वगैरह वर्जन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एंड्रॉयड मोबाइल है आपका, ठीक। चलिए यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन आता है दोस्तों, एकदम से बहुत ही सरल आता है। पुलिस में उतना ज्यादा कठिन आपका आता नहीं, देखने को आपको मिल रहा है 2018 में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज का संबंध है, तो यहाँ पर सड़क योजना से संबंध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आपको गौरलाटा आपका सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सुमेलित करने के लिए सुमेलित कर सकते हैं यहाँ पर आप, सुमेलित करके इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका 33 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, तो यहाँ भाई पहला ऑप्शन नंबर ए राजिम में, ठीक है। प्रकृति स्वर्ण कणों के लिए कौन सा नदी प्रसिद्ध है? तो यहाँ भाई इबक नदी प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है? इबक नदी प्रसिद्ध है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 35 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि आपका तमोर पिंगला, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई पट्टियां हैं? तो यहां पर भाई आपका ऑप्शन नंबर सी है, 7 हवाई पट्टियां है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र भाई आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ मित्र आपका पहला समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, तो सबसे पहला जो फिल्म सिटी बना, ठीक है ना, बनाया जा रही है, तो भाई वह कौन सा है आपका? तो आपको देखने को मिल रहा है रायपुर, ठीक है, रायपुर में ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर,
पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ का शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है सी, ठीक है, 1 और 2, यहाँ पर भोरमदेव और नागपुर दोनों, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर छेरछेरा, पौष मांग, ठीक, नहरेली, श्रावण, यहाँ पर भोजली, भाद्र, और यहाँ पर गौरा, अश्विनी माह है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मुंबई में, अगर आपको आंसर गलत लगे तो कमेंट करके बता देना भाई कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना, कहीं गलत भी हो जाएगा, ठीक। चलिए मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया, ठीक ना, कॉन्टेस्ट 2018 में फेमिना मिस इंडिया कंटेंट खिताब किसने जीता? तो यहां पर भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रीति अग्रवाल ने जीता, ठीक। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया, ठीक है ना? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका 42 का सही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सिनेमा। चलिए आप 43 देख लेते हैं। संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ठीक है, लाल टेनिस से जुड़े हुए हैं संयम शुक्ला, ठीक ना। 44 नंबर आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम। 18वें एशिया खेलों के लिए भारत पद, ठीक ना, तालिका में किस संबंध है स्थापित किया है, ठीक ना, स्थान से है। चलिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा भैया आपका 8वां संबंधित किस स्थान से, तालिका से संबंध है या फिर तालिका से स्थान है, तो 8वां इसका आंसर है भाई। चलिए देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिला है 19वें एशिया खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होगा? तो यहां पर भाई आपको पता है चीन में ही हुआ था, ठीक ना। फिलहाल इसके बाद में आगे देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो भाई यहां पर आपको 1988, ऑप्शन नंबर डी। 46 का ऑप्शन नंबर डी है भैया आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है भाई, है ना? तो कौन सा नदी है जो कि भारत में उद्गम स्थल नहीं है? तो आपका सिंधु नदी भारत में नहीं है भाई, दूसरे देश से ये उत्पादन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, ठीक है। तो यहां पर आपको 48 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना? तो किससे प्रभावित नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है, मानसून से, नहीं, महासागरीय धारा से भाई, है ना, महासागरीय धारा से। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है ना, यहां पर आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, ठीक है ना। एक देशांत को पार करने में दो स्थान के स्थान समय के बीच कितना अंतर है? तो यहां पर भाई 4 मिनट, इसको याद रख लेना आप। ऑप्शन नंबर आपका ए है भाई, कितना? 4 मिनट, ठीक, ये 4 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देख लेते हैं कि गणित का ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहां पर मैं ऑप्शन को आपको बता दूंगा, ठीक है ना। यहां पर हल तो आप करके नहीं बता सकता क्योंकि समय लग जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन बता देता हूं। 6 संतरों को 30 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में 4 की, ठीक है, 4 रुपए की दर से बेचा गया है। इस तरह कुल कितना % लाभ होगा? तो भाई यहां पर आपका 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक शंकु की ऊंचाई दुगनी करने पर उसकी आयतन में कितना % वृद्धि होगी? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी, जो कि 200% है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 छात्रों एवं उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। तो यहां पर भाई आपका 40 वर्ष आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 248 देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए 248 इसका अगली संख्या है, 221 के बाद 248। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर निम्नलिखित में से सबसे छोटी अनुपात कौन सा है भाई? तो यहां पर आपको 55 नंबर में देखने को मिल रहा है कौन सी छोटी अनुपात है। चलिए इसको आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। यहां पर फिलहाल हल करने में समय लगेगा मेरे को, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 56 नंबर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रिका किसने चलाई? तो यहां पर कुषाण जो है वो लोग सर्वप्रथम आपका स्वर्ण मुद्रिका चलाए हैं भाई, ठीक है ना। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है गुप्त वंश का वह
राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत का आक्रमण करने से रोका? ठीक है, हुंडों को जो भारत आक्रमण करने के लिए रोका, तो यहां पर भाई आपका आंसर हो जाता है स्कंदगुप्त। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेंगू का कारण है, तो डेंगू का कारण भाई क्या चीज है? वायरस, अमीबिका की बैक्टीरिया क्या है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायरस। वायरस से होता है भाई डेंगू। ठीक है। यहां पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट नहीं है भाई। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई। कार्बन का अपरूप है, ठीक ना, हीरा। कार्बन का अपरूप है हीरा। वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नहीं नापी जाती है, ठीक ना, आर्द्रता नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है भाई आपका। ठीक ना। उपकरण को रासायनिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन कौन सा करता है? तो यहां पर तीसरा नंबर देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो बैटरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका 64 का सी। ठीक है ना, अम्ल कर देता है आपका। ठीक है, इसको आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, 6वीं-7वीं क्लास में ही। ठीक है। जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है, तो जीवाश्म का आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेंगी से। ठीक है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है ना। चंद्रकांत नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो चंद्रकांत उपन्यास के लेखक कौन है? तो 67 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, देवकीनंदन, ठीक है ना, खरी ने। यहां पर नेक्स्ट और देख लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ठीक है ना, तो मैकाले ने की। इसके बाद में देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदाता सूची 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी भाई। ठीक है, 61 में, ऑप्शन नंबर सी 61वें में यहां पर हटा करके कर दिया गया, या आपका 61 नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की? तो ब्रह्मदेव ने रायपुर शहर की स्थापना की। ठीक है। वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम, ठीक ना, बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुलाकात कराने का महासंग्राम था? तो यहां पर आपका भूमकाल विद्रोह। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? ठीक है ना, तो पंडित सुंदर लाल शर्मा ने किया था। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो भाई ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये? तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर सभी को आपको पता होगा। ठीक है, फिलहाल मैं कोई क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए छोड़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो ये भाई तो आप जानते ही हैं, 7 राज्य से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ आपका राज्य। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? ठीक है ना, 76 नंबर क्वेश्चन, रेजिन कौन से पेड़ से निकाला जाता है? तो यहां पर आपका साल पेड़ से निकाला जाता है। किस पेड़ से? साल, ऑप्शन नंबर ए भाई, साल पेड़ से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 77 नंबर। ठीक, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित है? चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थापित है? 77 नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, यहां पर आपका साकम्बरी योजना निम्न में से कौन से संबंधित है? तो यहां पर पंपों पर अनुदान। ठीक है ना, पंपों पर अनुदान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है, तो आपको पता ही है भाई, यहां पर पहला नहीं है, दूसरा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका, दूसरा स्थान है आपका छत्तीसगढ़ में, ये आपका गलत है आंसर भाई। ठीक है, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के लिए क्षेत्र में। ठीक, चलिए 80 नंबर देख लेते हैं, खोटाघाट से संबंधित किस बांध से नदी से स्थित है? ठीक है ना, जो खोटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई खारंग नदी पर स्थित है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक, किस त्योहार को राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों से लाठियां लेकर के नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 नंबर का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी,
नवाखाई, ठीक है, नवाखाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 82 नंबर देख लें, निम्नलिखित से कौन नृत्य मुरिया जनजाति के लिए है? तो यहां पर कर्कास, यहां पर कक्सार आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या होती है? तो 5 होती है, ये सभी आपको पता है भाई। प्रदेश में वित्तीय मंत्री कौन थे उस समय? ठीक है ना, डॉक्टर रमन सिंह थे भाई वित्तीय मंत्री। कौन समय? 2018 में। अभी का बात अलग है भाई, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बनाया जिसका अब अपना एक एमत था? ठीक ना, तो यहां पर भाई आपका 85 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रायपुर। ठीक है, रायपुर आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 86 नंबर। फुटबॉल की फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन है? तो यहां पर क्रोएशिया, ठीक ना, क्रोएशिया आपका उपविजेता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 87। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह घतराल नीचे झील की खोज हुआ है? ठीक है ना, तो यहां पर मंगल ग्रह में हुआ है भाई। कौन से ग्रह में? मंगल ग्रह में हुआ है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2018 में ही मंगलयान जो योजना चला था, ठीक ना, मिशन चला था, उसी के से आंसर मिला आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रवि फसल है? तो यहां पर गेहूं चना रवि फसल है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था? तो यहां पर जोहाबाग से, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक, गुजरात में आयोजन जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियन 2018 में स्वर्ण पदक जीता था भाई, है ना? तो 90 नंबर का क्वेश्चन आपका कौन सा है? तो आप, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिलहाल इसको छोड़िए आप। ठीक है, करंट अफेयर को हटाइए, उस समय का है 2018 का, तो अभी तो मतलब ही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो यहाँ पर 92 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरकार कंपनी। ठीक है, इसके बाद में देख, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो भाई 100 दिन का। ओके, 100 दिन का किया जाता है 2018 में, अभी फिलहाल बढ़ गया होगा तो पता नहीं। ठीक है, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो किसे होता है? सभी को पता है भाई, अभी के समय में चलता रहता है बजट बजट बजट, ठीक है ना, बजट से चलता है। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, चलिए 95 देख लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली आपका वैशाली में किसी द्वारा स्थापित किया गया? तो मौर्य के द्वारा किया गया भाई। ठीक है ना, किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया? तो चौरी चौरा घटना के बाद में, ठीक है ना, समाप्त किया गया। यहां पर 98 नंबर क्वेश्चन, पुनः समझौता किसके माध्यम हुआ? ठीक है ना, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है ना, पुनः समझौता। इसके बाद देख लेते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन में विफल होने के कारण फलस्वरूप किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में करना भाई, ठीक ना, 90, यहाँ पर आपका 99 और 100, ठीक है ना, 99 और 100 यानी 100, दोनों का आंसर आप कमेंट में करना। ठीक है, तो भाई पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर मैं पूरा का पूरा बताने की कोशिश किया हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं आपके लिए भी कमेंट करने के लिए छोड़ा भी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका पढ़ने में मन है कि नहीं, मैं इसको देख रहा था। ठीक है ना, अच्छे से वीडियो देखे होंगे, मेरे को पता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों लाइक कर देना, जितना हो सके लाइक करना, और जितना हो सके भाई शेयर कर देना। जितना भी फ्रेंड है आपके जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बस एक कमेंट कर देना, और लाइक तो रोकना मत भाई, लाइक करते ही रहना वीडियो को। तो बस दोस्तों वीडियो पर इतना ही बताने वाला था। ओके, तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक और बात भाई है ना, जो मैं आपको बोला था कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो अभी मिल जाएगा। मैं इतने दिन से इसकी तैयारी में जुड़ा हुआ था, टेलीग्राम में मैं 1-2 दिन के अंदर में ही डाल दूंगा। ठीक है, ओके, तो टेलीग्राम में जा करके आप ज्वाइन भी हो जाना टेलीग्राम चैनल में, वो भी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।